बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन कराम, नमाज पढ़ते हुए इंसान जब रकू में जाता है तो रकू से सर उठाकर जब खड़ा होता है यानी सजदे में जाने से पहले, तो इस खड़े होने को जलसा कहते हैं। फिर इसी तरीके से जब वो पहला सजदा करता है तो दूसरे सजदे में जाने से पहले जब वो पहला सजदा करके बैठता है तो इस बैठने को कोमा कहते हैं। रकू से सर उठाकर खड़े होने को जलसा और दोनों सजदों के दरमियान जो थोड़ी देर बैठा जाता है इसको कोमा कहते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, उमूमन ये देखने में आता है कि जिन लोगों की तेज नमाज पढ़ने की आदत है, जो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं, उमूमन वो इस कोमा और जलसा में गलती कर जाते हैं। शरई एतबार से कोमा और जलसा करना यह वाजिब है, यानी रकू से सर उठाकर सीधे खड़े होना, कम से कम 1-2 सेकंड के लिए वो कमर बिल्कुल सीधी हो जाए। और इसी तरीके से सजदे से जब आदमी उठता है तो बैठकर उसकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाए, 1-2 सेकंड वो अपनी कमर को सीधी रखे। ऐसा करना वाजिब है। अगर कोई इंसान ऐसा नहीं करेगा, जल्दी से सजदा उसने कर दिया या जल्दी से खड़े होकर वो सजदे में चला गया और उसने अपनी कमर को सीधा नहीं किया, तो इससे वाजिब टूट जाता है। और जब वाजिब टूट जाए तो इसका हुक्म यह है कि आखिर नमाज की आखिरी रकत के अंदर तशहुद के बाद जब तशहुद पढ़ता है तो उस पर सजदा सहव करना पड़ता है, सजदा सहव वाजिब होता है। और अगर किसी इंसान ने सजदा सहव भी नहीं किया तो उसको नमाज का अदा करना जरूरी हो जाता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, आपको ये इस बात का इससे अंदाजा हो गया होगा कि कोमा करना, जलसा करना, इसको इत्मीनान से करना कितना जरूरी चीज है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी नमाज जो है बिल्कुल नहीं होगी, यानी हमने सजदा साहब भी नहीं किया। और चूंकि इंसान का ज़हन इस तरफ नहीं जाता कि मैंने गलती की है, तो इंसान सजदा साहब भी नहीं करता, और सजदा साहब भी ना किया तो गोया का वह ऐसा हो गया जैसे इससे नमाज पढ़ी ही नहीं, ना पढ़ने की तरह हो जाता है। तो इसलिए ये उमूमन ये गलती देखने में आती है। तो कोशिश की जाए कि अगर हमारे अंदर गलती है तो हम इसकी इस्लाह कर लें, और अगर किसी दूसरे भाई को हम देखें कि वो जल्दी नमाज पढ़ रहा है और उससे ये गलती सरजद हो रही है, तो उसको भी प्यार मोहब्बत के साथ, हिकमत के साथ तबलीग करते हुए मना कर दिया जाए, ताकि उस बेचारे की यह गलती दूर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कामिल नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।